हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? कैसी रही दिवाली? क्या आपने पटाखे फोड़े? क्या आपने फुलझड़ी जलाई? एक चीज़ तो क्लियर है, जो बच्चे दिल्ली एनसीआर में रहते हैं यहाँ पे पटाखे जो हैं बैन है पूरी तरीके से। और इस चीज़ के लिए हमें दिल्ली गवर्नमेंट को अप्रिसिएट भी करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें यहाँ के कम्युनिटी मेंबर्स के लोगों का भी अप्रिसिएट करना चाहिए। और एक स्टेप आगे बढ़ के बच्चों, हमें उन पेरेंट्स को भी धन्यवाद बोलना चाहिए जो अपने बच्चों को हद तक क्लीन एंड ग्रीन दिवाली मनाने के लिए कन्विंस कर लिया। इन सबका एफर्ट देखा जाए तो हद तक सक्सेसफुल भी रहा। इसी तरीके से बच्चों, आप लोग भी क्लीन एंड ग्रीन दिवाली मनाने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ाएं और कोशिश करें जितना कम से कम पोल्यूशन हो उससे आप अपने सोसाइटी को बेहतर बना सकते हैं। बच्चों, विद दिस स्पिरिट लेट्स कंटिन्यू आवर लेक्चर सीरीज ऑफ दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं इस केस स्टडी का पार्ट 2। This is your chapter number 7 of grade 10th. So let's begin. All right, here we go. तो बच्चों, as usual हमारा जो रूल होता है कि हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, जो भी पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन होती है उसे हम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करते हैं और फिर बच्चों उसी के आधार पे, उसी के बेस पे आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राइट? चलिए, बहुत बढ़िया। So let's read the question once. They have given to raise social awareness about hazards of smoking. Yes, again एक चीज तो देखिए, हम आज बात कर रहे थे आपसे पोल्यूशन की, राइट? जो कि दिवाली में हम क्रैकर्स बस्ट करते हैं जिससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है। अभी देखिए, एक जो ये क्वेश्चन भी है, एक अच्छा मौका दे दिया मुझे आपसे थोड़ी सी बात करने के लिए कि अगेन दिस इज अनदर अवेयरनेस, बट दिस इज रिलेटेड टू आवर हेल्थ डायरेक्टली, है ना? डेफिनेटली आपने देखा होगा, जब कभी पीवीआर में मूवी या वगैरह वगैरह देखने जाते हैं आप, तो आपने देखा होगा अक्षय कुमार की ऐड आती है, राइट? हीरोगिरी ऐसे करने में नहीं है। इसके आगे आपको पता है कि क्या उन्होंने फिर अगला सेंटेंस बोला है, राइट? तो डेफिनेटली अवॉइड करें। और वैसे भी आप तो अभी टीनेजर हैं, राइट? ये जो स्मोकिंग है डेफिनेटली इट इज़ वेरी वेरी इंजूरियस टू आवर हेल्थ। आइए अब क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते हैं। So they have given here to raise social awareness about hazards of smoking. A school decided to start no smoking campaign. All right, ठीक है। आगे देखिए, इसके अंदर क्या हो रहा है कि इन्होंने बताया कि 10 students are asked to prepare campaign banners in the shape of a triangle. ठीक है, all right. आगे देखिए, बोल रहे हैं the vertices of one of the triangle are P, Q and R. इनके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दे रखा है। तो बच्चों, जो कंपेनिंग चल रही है इसके लिए इन्होंने बैनर्स बनाया। और बैनर्स किस शेप में बनाया? उन्होंने देखिए इस पे जो बना रखा है ना, ये जो ट्रायंगल शेप, और ये इस तरीके से चीज़ें लिखी हुई है, नो टू स्मोक, स्मोकिंग हर्ट्स आवर लंग्स। करेक्ट? तो इस तरीके से ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। यदि आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर इस तरीके की कंपेन करें आप। हो सकता है कि आप बड़े लेवल पे ना जाएं, आप एक छोटा स्टेप लें, अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में इस तरीके का कैंपेन आप चला सकते हैं, राइट? एंड डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा आपका आपके सोसाइटी के तरफ। ठीक है, ऑल राइट, चलिए आइए। यहाँ पे हमारे पास, अब देखिए, यदि मैं यहाँ पे मार्किंग करूँ बच्चों, लेट से मैं इसको ना बोल देता हूँ ये पॉइंट P है मेरा, और ये हो गया 3,4। बच्चों, इसको मैं बोल देता हूँ ये हमारा पॉइंट Q है, इसको हमने कर दिया जी 3,4। ठीक है, और ये रहा हमारा पॉइंट R, यहाँ पे दे रखा है इन्होंने -2, -1। इस तरीके से डेफिनेटली मैं यहाँ पे आपको बना ट्रायंगल एज इट इज सब कुछ दिखाने वाला हूँ। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और इन क्वेश्चंस को रीड करें, सॉल्व करें, आइए मैं आपको क्विकली कुछ कंसेप्ट को बताता हूँ कि किस तरीके से हम सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं। जब हम कोई भी मीडियन ड्रॉ करते हैं तो थर्ड साइड को क्या करता है, इन सब के बारे में छोटी छोटी बातें कर लेते हैं आपसे। ऑलराइट, तो हियर आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ ट्रायंगल। ओके, तो लेट से आपके पास ये ट्रायंगल है, राइट? अब ध्यान दीजिएगा, ये जो भी चीज़ें मैं यहाँ बताने वाला हूँ आपको,
ये सब कुछ एज इट इज हम क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं। ऑल राइट, तो देखिए यहाँ से आपने क्या किया कि एक ड्रॉप किया, ऐसे मीडियन ड्रॉ किया, राइट। अब देखिए यहाँ से भी आपने ड्रॉ किया एक मीडियन। तो हम बात करने वाले हैं सेंट्रोइड की, ठीक है। ऑल राइट, और बच्चों देखिए यहाँ से भी आपने क्या किया, एक मीडियन ड्रॉ किया, ठीक है। ऑल राइट, अब ये जो तीनों मीडियन है जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कौन से पॉइंट पे, यहाँ पे, इसी पॉइंट को बच्चों हम बोलते हैं सेंट्रोइड, और इसे हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऑल राइट, और बच्चों एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जब यहाँ से आप इसे मीडियन ड्रॉप करते हैं ना, तो ये क्या करता है, थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इसी तरीके से जब यहाँ से आपने ड्रॉप किया तो इसे क्या करेगा, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। यानी ये पॉइंट जो है इस साइड को, इसे मैं कर देता हूँ P, इसे कर देता हूँ बच्चों Q, और इसे मैं कर देता हूँ R, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो आपने लाइन ड्रॉप किया हुआ है, ये QR को किसी एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये QR को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, ये पार्ट और ये पार्ट, बच्चों लेंथ वाइज इक्वल होंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि जो तीनों के तीनों मीडियंस हैं, ये जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसी पॉइंट को बच्चों हम बोलते हैं सेंट्रोइड, ठीक है। ऑल राइट, चलिए तो ठीक है, इसी के साथ जुड़ी हुई एक और कहानी मैं यही बता देता हूँ आपको। मान लीजिए बच्चों ये जो पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट है लेट से x2, y2, और बच्चों इसका कोऑर्डिनेट है लेट से x3, y3, ठीक है। तो बच्चों ये जो G है आपका, जो कि सेंट्रोइड है, इसका कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट सिंपली हो जाएगा, देखिए कैसे, सबका x कोऑर्डिनेट ऐड कर दीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, और इसी तरीके से बच्चों सबका y कोऑर्डिनेट ऐड कर दीजिए, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, और ये आपको क्या दे देगा, इस सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स दे देगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आइए देखिए, अब एक चीज और सीखते हैं हम। लेट से आपके पास एक कोई लाइन है, यहाँ पे बना लेता हूँ मैं। ये बच्चों एक आपके पास लाइन है, मान लीजिए इसका नाम हमने दे दिया ए बी, ये रहा आपका पॉइंट ए और ये रहा बच्चों पॉइंट बी। इसका कोऑर्डिनेट लेट से मान लेते हैं हम x1, y1, और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं बच्चों x2, y2, ठीक है। तो इसका जो मिड पॉइंट है, इसका जो बच्चों मिड पॉइंट है, लेट मी कॉल दिस इज P। तो इस P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ध्यान दीजिए एवरीवन, इस P का कोऑर्डिनेट बच्चों इस x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाई 2, इसी तरीके से बच्चों y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाई 2। इस पॉइंट P, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऐसे निकालते हैं। सेंट्रोइड कैसे निकाला हमने, सेंट्रोइड निकाला बच्चों, इस ट्रायंगल के वर्टिसेस में देखा जाए तो जो x कोऑर्डिनेट है इन सबको ऐड करके 3 से डिवाइड, इसी तरीके से इसके जो y कोऑर्डिनेट्स है, y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड। तो ये रहा आपका सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट। अब हम बात कर रहे थे आपसे, एक लाइन है, एक लाइन का मिड पॉइंट कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसका x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई 2 सम करके, और इसका y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट ऐड करके 2 से डिवाइड, तो ये आपको दे देगा इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। क्लियर है यहाँ तक, एवरीवन कंफर्टेबल, वेरी गुड। अब देखिए एक और चीज सिखाने वाला हूँ, हालांकि हम चाहें तो इस क्वेश्चन में इसका यूज ना भी करें, बट ये कंसेप्ट है बच्चों, ध्यान दीजिए आप। जब कभी भी आप मीडियन ड्रॉप करते हैं ना, तो जिस वर्टेक्स से आप ड्रॉप करते हैं जो अनदर साइड पे, तो ये जो सेंट्रोइड होता है बच्चों, ये इसका 2 पार्ट्स होता है, और ये नीचे वाला ये सिंगल पार्ट होता है। यानी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ इसके डबल होता है। इसी तरीके से आप देखेंगे ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ये बच्चों डबल होगा, और ये होगा इसका सिंगल पार्ट। यानी जितना ये लेंथ है इसका डबल करेंगे तो ये लेंथ मिलेगा आपको, यानी इस लेंथ का ये डबल होता है, ट्वाइस होता है, करेक्ट। यानी हम यदि मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखें तो लेट से मैंने इसको कोई पॉइंट दे दिया, लेट से इसे दे दिया मैंने s, ठीक है। तो बच्चों मैं लिख सकता हूँ कि जो PG है आपका, PG ये, दिस इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स ऑफ GS, करेक्ट। तो इस तरीके से चीजें जो है हमें, ये ट्रायंगल का रूल है। अब देखिए एक और नया कंसेप्ट यही बता देता हूँ मैं आपको। लेट से
कि एक लाइन है आपके पास ये, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट लेट से ये ए x1, y1 है, और बच्चों ये पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है, और एक कोई थर्ड पॉइंट है इस लाइन पे जो कि यहाँ कहीं है। लेट मी कॉल दिस एज पॉइंट P, और इसका कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है। लेट से इसका कोऑर्डिनेट हमने बच्चों x, y कर दिया, हमें नहीं पता है, बट एक चीज बताया गया है कि पॉइंट P जो है बच्चों इस लाइन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। यानी चलिए 2:1 भी मत बोलिए, अब बोल दीजिए m:n, ज़्यादा आसान रहेगा। लेट से बच्चों ये इसे m:n रेशियो में डिवाइड करता है। तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम यूज करेंगे बच्चों सेक्शन फार्मूला, वो भी इंटरनली डिवीजन वाला जो फॉर्मूला है ना वो यूज करेंगे। यानी सेक्शन फार्मूला का देखिए कैसे, उसका काम क्या होता है कि लेट से आपके पास कोई एक लाइन है, ठीक है, और उस लाइन पे कोई एक पॉइंट है, वो पॉइंट उस लाइन को लेट से m:n रेशियो में डिवाइड करता है। तो उस केस में इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाए? तो इसके लिए बच्चों हम यूज करते हैं एक फॉर्मूला Px, y mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और इसी तरीके से बच्चों होता है आपका my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये किसका फॉर्मूला है? ये बच्चों इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला है। जब कभी भी आप इंटरनल डिवीजन करें किसी लाइन का, किसी लाइन सेगमेंट का, तो वो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को लेट से m:n रेशियो में यदि डिवाइड करता है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालें? तो ये इस तरीके से निकालेंगे हम, mx2 ओवर nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, तो ये सारी कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिनका यूज हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए वापस चलते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन में और देखते हैं क्या दे रखा है इन्होंने। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल PQR। एक काम करते हैं, यहाँ पे ना एक ट्रायंगल बना ही लेते हैं। चलिए एक ट्रायंगल हमने बना लिया, ठीक है, और इसका नाम भी दे देते हैं बच्चों। इसको बोल देते हैं GP, इसको बोल देते हैं Q, और इसको बोल देते हैं R। ठीक है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट इन्होंने क्या दे रखा है? -3,4। नोट कर लीजिए, -3,4। पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट बच्चों क्या दे रखा है इन्होंने? 3,4। एंड इसी तरीके से पॉइंट R का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है इन्होंने? देख लीजिए, -2, -1। ठीक है, ऑलराइट। अब देखिए ये हमसे पूछ क्या रहे हैं? हमसे पूछ रहे हैं कि जी सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट बता दो आप। यानी ये हमसे पूछ रहे हैं इसका कोऑर्डिनेट। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, जहाँ पे ये तीनों के तीनों मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट ये पूछ रहे हैं। लेट से बच्चों इसको हमने कर दिया पॉइंट G। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि इस G का जो कोऑर्डिनेट्स है x, y, z हम कर लेते हैं। G x, y होगा ना? यस, x, y करेंगे हम। तो x, y जो है क्या कैसे निकालेंगे? अभी आपने बच्चों सीखा कि हम सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं। देख लीजिए, सबका x कोऑर्डिनेट ऐड करके 3 से डिवाइड, बच्चों उन सबके y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 3। ठीक है, आइए ये सेम कहानी यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो बताइए x कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है? -3, यहाँ पे क्या है 3, और यहाँ पे क्या है बच्चों? -2। तो लिख देते हैं -3 प्लस 3, और बच्चों यहाँ पे है -2 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट को देखिए, तो ये रहा बच्चों आपका 4, इसके बाद क्या है? अगेन 4, और बच्चों यहाँ पे क्या है? -1 डिवाइडेड बाई 3। इसे सॉल्व करिए तो दिस इज गोइंग टू बी लाइक -3 कट, तो ये हो जाएगा आपका -2/3, और बच्चों यहाँ पे 4 + 4 8, 8 - 1 दैट इज गोइंग टू बी 7/3। आपको क्या मिल गया? इस बताइए इस सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट्स बच्चों क्या मिला आपको? इस सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया -2/3, 7/3। कौन सा ऑप्शन देख के बताइए? -2/3, 7/3, -2/3, 7/3, ऑप्शन सी। क्लियर है? तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट कैसे निकाला आपने? x कोऑर्डिनेट का सम कर दीजिए 3 से डिवाइड, y कोऑर्डिनेट को ऐड करिए 3 से डिवाइड। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। अब बच्चों हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ।
सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है इफ एस बी द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू देन द कोऑर्डिनेट ऑफ एस आर। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो पी क्यू है आपका, पी क्यू ये रहा ना, देख लीजिए ये लाइन है पी क्यू, इसमें बोल रहे हैं कि जो एस पॉइंट है ये इसका मिड पॉइंट है। एस क्या है? मिड पॉइंट है किसका? लाइन पी क्यू का। तो बच्चों आप इसके कोऑर्डिनेट बता दीजिए क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट एस का कोऑर्डिनेट क्या होगा। बट ये क्लियरली बोल रहे हैं कि एस क्या है? पी क्यू का बच्चों मिड पॉइंट है। और अभी हमने सीखा कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। देखिए ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं बच्चों, इसका एक्स दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, इसका वाई दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। क्लियर है? चलिए आइए वापस चलते हैं बच्चों। तो एस क्या है आपका? एस इज द मिड पॉइंट, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो बच्चों हम इस एस का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। -3 + 3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा वाई कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? 4 है और इसका वाई कोऑर्डिनेट भी क्या है? 4 है डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए क्या मिल जाएगा, -3 + 3 0 और बच्चों 4 + 4 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज अगेन 4। क्या मिल गया हमें? एस का कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट बच्चों यहाँ पे नोट कर देते हैं हम, ये जो एस है आपका इसका कोऑर्डिनेट हमें मिला हुआ है एस का 0,4। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन चेक कर लीजिए, 0,4 ऑप्शन डी। रुक जाइए कलर चेंज कर लें बच्चों, 0,4। ठीक है एवरीवन कंफर्टेबल? बच्चों मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकाल रहे हैं हम, बिल्कुल आराम से एक एक चीज समझ के सॉल्व करना, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, राइट। देखिए मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने कैसे निकाला, एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड किया 2 से डिवाइड, वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड किया 2 से डिवाइड। ठीक है चलिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं। देखिए क्या दे रखा है इन्होंने, इफ टी बी द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग आर एंड क्यू देन द कोऑर्डिनेट ऑफ टी। अरे बहुत आसान है बच्चों, ये क्वेश्चन तो आप खुद ही कर लेंगे। आप कैसे, देखिए वीडियो को पॉज करिए यहीं पे और इसको खुद से ट्राई करें, पहले खुद से ट्राई करें बच्चों। और मैं बार बार इस चीज़ को रिमाइंड कराते रहता हूँ कि जब भी आप लेक्चर में बैठें तो पेन एंड पेपर साथ में होना चाहिए और पहले आप क्वेश्चन को नोट करें और खुद से अटेम्प्ट करें। बट बच्चों फिलहाल यहाँ पे तो आप पॉज जरूर करें इस वीडियो को और खुद से अटेम्प्ट करें, राइट। चलिए आइए देखते हैं क्या दे रखा है इन्होंने, इफ टी बी द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग आर एंड क्यू। तो बच्चों आर क्यू है कहाँ पे, ये, और यहाँ पे इसका जो मिड पॉइंट है इन्होंने बोल रखा है टी है, करेक्ट। तो इस टी का कोऑर्डिनेट हमें बताना है। सो एक चीज तो क्लियर हो गया है बच्चों कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते हैं। तो इनका x ऐड करके 2 से डिवाइड, इनका y ऐड करके 2 से डिवाइड। चलिए बच्चों करते हैं। ये रहा 3 और ये रहा बच्चों आपका -2 डिवाइडेड बाई 2, इनका रहा 4 और ये रहा बच्चों आपका क्या, -1 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए क्या मिल जाएगा, 3 - 2 दैट विल बिकम 1/2। और बच्चों यहाँ पे देखिए 4 - 1 दैट विल बिकम 3/2। 1/2, 3/2 दैट इज गोइंग टू बी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, 1/2, 3/2, 1/2, 3/2 ऑप्शन सी। ठीक है बहुत बढ़िया, जल्दी से इसे नोट करें आप, क्विकली डू इट बच्चों। डन, बहुत बढ़िया। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है देखते हैं जरा सा क्या दे रखा है इन्होंने पूछ रखा है बच्चों, इफ यू बी द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग आर एंड पी। ओके वापस चलते हैं जरा सा इस ट्राइंगल में, आर एंड पी कहाँ पे है बच्चों, देखिए आर एंड पी, इसका मिड पॉइंट बच्चों इन्होंने बोल रखा है जी यू है। तो इस u का कोऑर्डिनेट हमसे पूछ रहे हैं और u क्या है, मिड पॉइंट ऑफ r एंड p, करेक्ट। r एंड p का मिड पॉइंट बच्चों u है और ये हमसे u की कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं। तो देखिए मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना तो अभी तक सबको आ गया होगा, कैसे, x कोऑर्डिनेट को ऐड करते हैं 2 से डिवाइड, फिर कॉमा लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट को ऐड करते हैं 2 से डिवाइड, फिनिश्ड। तो बच्चों देखिए इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, -3 और बच्चों इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, -2 डिवाइडेड बाई 2।
अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि आप बोल रहे हो ऐड बट लिख रहे हो आप माइनस। बच्चों भी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ, देखिए ऐसे लिख दीजिएगा आप, यदि ये पार्ट में थोड़ा भी कन्फ्यूजन है ना, ऐड करने का मतलब ये होगा बच्चों, देखिए -3 लिखा, प्लस लिखा, और ये क्या है -2, तो ब्रैकेट में करके लिख दीजिए 2 से डिवाइड। और देखिए ये प्लस और माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो फिर से माइनस ही मिलेगा आपको, तो मैंने वही लिखा था। अब देखिए कॉमा कर दीजिए बच्चों, इनका y कोऑर्डिनेट लीजिए तो ये रहा 4 और इनका y कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, -1 डिवाइडेड बाई 2। चलिए अब इन्हें जल्दी से सॉल्व करिए, देखिए क्या मिल रहा है। तो ये बच्चों मिल जाएगा आपको -3 -2 दैट इज -5 -5/2 कॉमा 4 -1 दैट इज 3, सो बच्चों 3/2 -5/2 3/2। ये किसका कोऑर्डिनेट मिला हमें, u का, -5/2 3/2। ऑलराइट, तो बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, चेक करिए जरा सा। -5/2 एंड 3/2, ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए तो बच्चों करते करते हम पहुंच गए लास्ट क्वेश्चन में, और देखते हैं जरा सा लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल STUR। अच्छा ये एक नया ट्रायंगल बता रहे हैं STU। देखिए वापस आते हैं अपने ट्रायंगल में, STU ये कौन सा ट्रायंगल है बच्चों, ध्यान दीजिए जरा सा, STU यानी बच्चों जो ये हमें मिड पॉइंट्स वाला जो मिला था, देखिए PQ का जो मिड पॉइंट क्या था, S था, ये जो आपका RQ का मिड पॉइंट क्या था, T, और बच्चों इसी तरीके से PR का मिड पॉइंट क्या था, U। अब ये मिड पॉइंट को जोड़ के इनको कनेक्ट करके बच्चों एक नया ट्रायंगल बना रहे हैं, कौन सा, STU। और पूछ रहे हैं कि इस STU का बच्चों क्या होगा, ये पूछ रहे हैं कि इसका सेंट्रोइड क्या होगा। अब देखिए ध्यान से, आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि बच्चों इस मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो ट्रायंगल मिला है, इसका भी सेंट्रोइड वही है जो बड़े वाले ट्रायंगल का है, करेक्ट। अब चाहे तो एक नोट लिख सकते हैं कि द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल which is obtained by connecting the midpoint of the sides of the given triangle is going to be the same as that of the bigger triangle। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, इसका भी सेंट्रोइड वही होगा जो ये बड़े वाला ट्रायंगल PQR आपको दिख रहा है, करेक्ट। तो इस PQR का सेंट्रोइड क्या मिला था हमें, हमने बिगनिंग में ही सॉल्व किया था, -2/3 7/3। तो बच्चों बताइए हमें कि ये जो STU है ये छोटा वाला ट्रायंगल है जो कि बड़े वाले ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बनाया गया है, करेक्ट। तो इसका भी सेंट्रोइड वही होगा जो बड़े वाले ट्रायंगल PQR का है, और PQR का ट्रायंगल PQR का सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या मिला है बच्चों, -2/3 7/3। तो आइए अब यहाँ पे डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं क्या, कि -2/3 7/3। आइए देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, -2/3 7/3, यस। तो -2/3 7/3 ऑप्शन सी। क्लियर है यहाँ तक, एवरीवन कंफर्टेबल। आइए एक बार आंसर्स को क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं हम, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट डी करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी करेक्ट। अब बच्चों 4 एंड 5th, इसके लिए हमें अगले पेज पे जाना पड़ेगा। 4th ए करेक्ट, 5th सी करेक्ट, राइट, परफेक्ट। तो आई होप कि आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे, और जिस तरीके से बच्चों हमने ये क्वेश्चंस किए हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। सो इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।